तो कन्या राशि वालों, इस सवाल का जवाब सितंबर 2026 के ग्रह आपको देने वाले हैं। वैसे मैंने लिखा भी है कि कन्या राशि सितंबर 2026 17 सितंबर के बाद बदल जाएगी जिंदगी। ग्रह कर रहे हैं बड़ा खेल, परेशानी वर्सेज फायदे की पूरी सच्चाई लेकर मैं आपके सामने आया हूं। सूर्यदेव शुरुआत में खर्च बढ़ाएंगे और मानसिक दबाव को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्यदेव सिंह राशि में आपके द्वादश भाव में रहेंगे। अर्थात कुंडली अगर मैं बनाऊं तो सूर्यदेव यहाँ पर में शुरुआती 17 सितंबर तक रहने वाले हैं। 17 सितंबर तक यही स्थिति में रहेंगे। द्वादश भाव खर्च, विदेश, अस्पताल, एकांत, मानसिक तनाव और अनावश्यक भागदौड़ से जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए महीने की शुरुआती 17 दिन आपके खर्च ज्यादा होंगे। ऐसे खर्च जिसकी आपने योजना नहीं बनाई थी, अचानक से सामने आ गया। क्या करोगे भाई? घर, परिवार, यात्रा, स्वास्थ्य, काम या किसी पुराने मामले में पैसा आपका निकल सकता है इस समय में हाथों से। कन्या राशि फल सितंबर 2026। एस्ट्रो राजा मिश्रा। नमस्कार, जय श्री गणेश। कन्या राशि वालों, सितंबर 2026 आपके लिए सिर्फ एक महीना नहीं है। यह महीना आपको अंदर से मजबूत करने वाला महीना है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूं, लेकिन परिणाम मेरी उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं मिल रहा है। लोगों ने साथ देने का वादा किया, लेकिन समय आने पर सब पीछे हट गए। रिश्तों में दूरी बढ़ी, मन में बेचैनी रही और कभी कभी अकेले बैठकर आपने खुद से पूछा कि आखिर मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है। तो कन्या राशि वालों, इस सवाल का जवाब सितंबर 2026 के ग्रह आपको देने वाले हैं। वैसे मैंने लिखा भी है कि कन्या राशि सितंबर 2026 17 सितंबर के बाद बदल जाएगी जिंदगी। ग्रह कर रहे हैं बड़ा खेल, परेशानी वर्सेज फायदे की पूरी सच्चाई लेकर मैं आपके सामने आया हूं। सूर्यदेव शुरुआत में खर्च बढ़ाएंगे और मानसिक दबाव को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्यदेव सिंह राशि में आपके द्वादश भाव में रहेंगे। अर्थात कुंडली अगर मैं बनाऊं तो सूर्यदेव यहाँ पर में शुरुआती 17 सितंबर तक रहने वाले हैं। 17 सितंबर तक यही स्थिति में रहेंगे। द्वादश भाव खर्च, विदेश, अस्पताल, एकांत, मानसिक तनाव और अनावश्यक भागदौड़ से जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए महीने की शुरुआती 17 दिन आपके खर्च ज्यादा होंगे। ऐसे खर्च जिसकी आपने योजना नहीं बनाई थी, अचानक से सामने आ गया। क्या करोगे भाई? घर, परिवार, यात्रा, स्वास्थ्य, काम या किसी पुराने मामले में पैसा आपका निकल सकता है इस समय में हाथों से। और सबसे बड़ी बात, कन्या राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि पैसा आता है और तुरंत चला जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव आपकी राशि यानी प्रथम भाव में अर्थात यहाँ पर में आ जाएंगे। यहाँ पर में प्रथम भाव में, यहीं से परिस्थिति बदलनी शुरू होगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी बात का प्रभाव बढ़ेगा, लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करेंगे। मंगल देव पहले कर्म क्षेत्र में दबाव बनाएंगे और फिर लाभ देंगे। यानी कि मंगल देव सितंबर के शुरुआती समय में आपके कुंडली के 10वें भाव में यहाँ पर में जो है सो रहने वाले हैं मिथुन राशि में। इसका सीधा प्रभाव आपके करियर और कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है। हाँ, बॉस या वरिष्ठ व्यक्ति से मतभेद हो सकता है। व्यापार करने वालों को कर्मचारियों या पार्टनरशिप से तनाव हो सकता है। और नौकरी करने वालों के लिए एक चेतावनी है, गुस्से में आकर कोई ऐसा फैसला मत लीजिए जिसका नुकसान आपको बाद में उठाना पड़े, क्योंकि मंगल ऊर्जा देता है, लेकिन वही ऊर्जा अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो विवाद भी करा सकता है। लेकिन 18 सितंबर के बाद जब मंगल देवता एकादश भाव में यहां पर में आ जाएंगे मेरे प्यारे,
तो आपके एकादश भाव में आने से बड़ा सकारात्मक मोड़ आएगा। एकादश भाव लाभ का भाव है, आय बढ़ेगा, नए संपर्क बन सकते हैं, पुराना पैसा भी वापस मिलने के योग बनेंगे, व्यापार में नए ग्राहक मिल सकते हैं, हाँ, और आपकी मेहनत का आर्थिक परिणाम दिखाई देना शुरू हो सकता है। जिस काम में काफी समय से मेहनत कर रहे थे, वहां सितंबर में अंतिम या सितंबर के अंतिम हिस्सों में उम्मीद की किरण दिखाई दे सकती है। बुध देव की बात करूं तो आप ही की राशि अर्थात कन्या में ही जो है सो विराजमान है, यानी कि यहाँ पर में बुध देवता जो है सो 6 नंबर में कन्या राशि में उच्च चुके हैं। सितंबर में कन्या राशि आपके प्रथम भाव में रहेगी। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। बुद्धि, वाणी, निर्णय लेने की क्षमता और विश्लेषण करने की शक्ति बढ़ेगी। आप किसी समस्या को भावनाओं से नहीं बल्कि बुद्धि से हल करने में सक्षम होंगे। लेकिन जब यही बुध देवता 26 सितंबर के बाद कुंडली के द्वितीय भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा? इससे धन और वाणी दोनों ही मजबूत होंगे। हाँ, आपकी बात लोगों को प्रभावित करने लगेंगी। व्यापारियों के लिए बातचीत से फायदा होने लगेगा। नौकरी करने वालों के लिए इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन या महत्वपूर्ण बातचीत में सफलता के योग बनेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी वाणी आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी, इसलिए गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को नुकसान ना पहुंचाए, इस बात का ध्यान रखना है। देवगुरु बृहस्पति की अगर बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर का सहारा बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र यानी कि 10th भाव में स्थित है, ठीक है, यानी कि 6, 5, 4 नहीं, 10th भाव में नहीं, एकादश भाव में यहाँ पर में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में यहाँ पर में स्थित है, जिसका प्रभाव आपके कैरियर और लाभ दोनों पर में पड़ेगा। कैरियर के लिए यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी, नई भूमिका मिल सकती है, व्यापार में विस्तार के अवसर आ सकते हैं। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने का विचार कर रहे थे, उन्हें अवसर मिल सकता है। बृहस्पति आपको यह सिखा रहे हैं कि धीरे चलो लेकिन सही दिशा में चलो। सितंबर में अचानक चमत्कार से ज्यादा अस्थायी सफलता के संकेत हैं। शुक्रदेव की बात करूं तो धन के मामले में राहत मिलेगा। शुक्रदेव आपके लिए कुंडली के द्वितीय भाव अर्थात यहाँ पर में विराजमान रहेंगे 7 नंबर में तुला राशि में। क्या होगा? यह धन, परिवार और वाणी के लिए अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ सकती है, आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। लग्जरी वस्तुओं, वाहन, घर की सजावट या परिवार से जुड़े खर्च हो सकते हैं। लेकिन शुक्र की वजह से खर्च भी आकर्षक चीजों पर में बढ़ सकता है, इसलिए पैसा आए तो पूरा पैसा खर्च करने के बजाय आपको चाहिए कि थोड़ा सा बचत करें। शनिदेव की अगर बात करूं तो शनिदेव असली परीक्षा लेते हैं मेरे प्यारे। सितंबर में शनिदेव आपको ज्यादा भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अर्थात आपके 7th भाव में, और इतना ही नहीं वक्री अवस्था में भी है। क्या परिणाम होगा? 7th भाव जीवन साथी, पार्टनरशिप और जनता से संबंध का भाव होता है, इसलिए रिश्तों की परीक्षा या रिश्तों में धैर्य की परीक्षा विशेष तौर पर में होगी। अगर पति पत्नी के बीच पहले से कोई बात चल रही थी तो उन बातों का कुछ ना कुछ समाधान निकल सकता है। व्यापारिक साझेदारी में भी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए सावधान। कई कन्या राशि वालों को मन में यह भाव आ सकता है कि मैं सबको समझ रहा हूं, मुझे कोई नहीं समझ रहा। यही सितंबर का सबसे बड़ा जो है सो भावनात्मक दूरी देखने को मिलेगा। लेकिन शनि रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं, कमजोर रिश्तों की सच्चाई दिखाने का प्रयास करेंगे। जो रिश्ता सच्चा है वह परीक्षा के बाद भी मजबूत होगा। राहु की अगर बात करूं तो राहु देवता आपकी कुंडली के 6ठे भाव में यानी कि यहां पर में रहेंगे, जो दुश्मनों पर में भारी पड़ेंगे। नहीं, शत्रु ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, छिपे हुए विरोधी कमजोर हो जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में संघर्ष बढ़ सकता है, कुछ संघर्ष करने की क्षमता भी बढ़ सकती है। जो लोग आपको परेशान कर रहे थे उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। कानून या विवादित मामला कुछ चल रहा था तो उसमें आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन राहु कहता है कि जल्दीबाजी मत कर, नहीं तो फंसेगा तू।
बात अगर केतु की करूं मेरे प्यारे, तो केतु यहाँ कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। केतु के कुंडली के द्वादश भाव में होने से क्या होगा कि भीतर से बेचैनी रहेगी, खर्चा ज्यादा होगा, बाहर से सब अच्छा दिखाई देगा लेकिन भीतर ही भीतर परेशान रहोगे, नींद कम आएगी, अकेले रहने का मन कर सकता है, कभी कभी बिना किसी अस्पष्ट स्थिति के उदास रह सकते हो, परेशान रह सकते हो मेरे प्यारे। इसलिए थोड़ा सा सावधानी तो बरतना पड़ेगा। ध्यान, पूजा पाठ, आध्यात्मिकता, इन सब चीज में अगर करोगे तो ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। मेरे प्यारे कन्या राशि वालों, सितंबर आपको यह समझाने वाला है कि हर देरी और सफलता नहीं होती, कभी कभी भगवान आपको रोकते हैं क्योंकि आने वाले समय में आपको और मजबूत बनाना चाहते हैं। इसलिए रिश्तों की परीक्षा होगी, काम में जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे सितंबर आगे बढ़ेगा आपको सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा, मंगल का लाभ मिलेगा, बुध आपकी शक्ति को बढ़ाएगा, शुक्र धन के मामले में सहयोग देगा, बृहस्पति कैरियर में सहारा देगा, राहु छठे भाव में रहकर विरोधियों पर बढ़त दिलाएगा। इसलिए सितंबर 2026 का पहला हिस्सा आपको संभालेगा और दूसरा हिस्सा आपको आगे बढ़ाएगा। जिस व्यक्ति ने आपको कमजोर समझा है उसे जवाब बहस से नहीं अपनी सफलता से दे। जिसने आपका साथ छोड़ा है उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं कि जो ये समझ रहा था कि सब खत्म हो गया, उसको मारो तमाचा खींच करके दिमाग हिला दो उसका, क्योंकि सब खत्म नहीं हुआ है। अभी तो आप जवान हो, अभी तो आपने कदम उठाया है, दुनिया में शहर की तरफ आप बढ़ रहे हो, आकाश की तरफ आप बढ़ रहे हो। सितंबर में बहुत कुछ जो है आप हासिल करोगे। केवल गुस्से पर कंट्रोल रखो, पैसे खर्च करने में समझदारी रखो, रिश्तों में धैर्य की परिचय दोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में लिखें जय श्री गणेश। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपके दुखों का अंत करूंगा मैं।